Hello बच्चों, let's read the question. The question says find the angular frequency and the amplitude of harmonic oscillations of a particle if the distances x1 and x2 from the equilibrium positions, its velocity equals v1 and v2 respectively. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन हार्मोनिक ऑसिलेशन. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट होगा. क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करता है और उसका दो पोजीशन हमको दिया गया है x1 एंड x2 एंड दिस आर विद रिस्पेक्ट टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो हम लिख सकते हैं कि दे आर इन रिस्पेक्ट टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन और इन दोनों पॉइंट्स में जो हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी है वो है v1 एंड v2. हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ पर ओमेगा क्या होता है, वो होता है हमारा ऑसिलेटिंग पार्टिकल का एंगुलर स्पीड. तो अगर हम दोनों वेलोसिटीज को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो हमको क्या मिलता है, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर एंड v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x2 होल स्क्वायर. तो अगर हम दोनों वेलोसिटीज को डिवाइड कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव a स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर. तो अगर हम दोनों साइड्स को कम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी हैव v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर. तो अगर हम एम्पलीट्यूड वाला जो हमारा कोएफिशिएंट है, एम्पलीट्यूड के कोएफिशिएंट्स को एक साइड में ले आते हैं तो हमको मिलता है a स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर इज सिंपली इक्वल टू, तो ये इस साइड में चला जाएगा एंड वी हैव v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर. और यहाँ से हमको मिलता है एम्पलीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेशन टू बी इक्वल टू v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर और इसका होल का रूट ओवर. तो ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन ऑसिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फंक्शन. तो अभी हमें अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वैल्यू निकालना है फॉर द गिवन ऑसिलेशन, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे इन एनी ऑफ द वेलोसिटी इक्वेशंस. तो कोई भी एक वेलोसिटी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम a स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट हम अज्यूम करते हैं कि v1 स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर हमारा आया था टू बी इक्वल टू v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 होल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हमारा जो कॉमन एलसीएम होगा v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ऑफ, ये होगा कितना, ये हो जाएगा सिंपली v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर एंड वी हैव माइनस ऑफ, सो v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर. तो हमको मिलता है v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर. अगर हम v1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर. तो अभी हमारा v1 स्क्वायर एंड v1 स्क्वायर भी कैंसिल होता है एंड वी हैव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर. सो
हमारा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा फॉर द गिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट. So we found out the angular frequency of the given harmonic oscillation in terms of displacement and velocity. Hope you understood it well. Best of luck.